कई बार ऐसा देखने में आता है कि दुनिया के कई देशों में आपदाएं आ जाती हैं। कभी कोई जंग छिड़ जाती है, कभी कोई और क्राइसिस हो जाता है, कभी एक व्यक्ति पावर हंगर के लिए, ताकत पाने के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाता है। और हर बार जब जब भी ये हुआ है तब तब भारतीय एक साथ एक सुर में ये कहते हैं कि हाँ, हम उनके साथ खड़े हैं। आई स्टैंड विद अलाना, आई स्टैंड विद फलाना, हम हमेशा से ही कहते आए हैं। और हम हमेशा बार बार ये कहते हैं कि जहाँ पर भी मुसीबत होगी वहाँ पर भारतीय हमेशा अपना सौहार्द लोगों को देंगे, हमेशा उनके साथ मॉरली स्टैंड हम लोग करेंगे। लेकिन समस्या देखिए कि जब यूक्रेन में भारत के बच्चे फंसते हैं तो हमारा सारा सौहार्द मिट्टी में मिल जाता है। हम ये पूछने लगते हैं कि ये बच्चे आखिर यूक्रेन में रुके ही क्यों? क्या उन्हें वापस नहीं आ जाना चाहिए था समय रहते? हाँ, आ जाना चाहिए था, लेकिन भारत सरकार उनके पास समय से नहीं पहुंची। जब उन्होंने टिकट बुक करानी चाहिए उस समय पर एयर इंडिया ने, जो कभी भारत सरकार का एक उपक्रम हुआ होता था, उसने अपने दाम बढ़ा दिए। आप लोगों को लगता होगा कि शायद करोड़पतियों के बच्चे यूक्रेन पढ़ने जाते होंगे, मेडिकल की पढ़ाई करने जाते होंगे, लेकिन यह सच नहीं है। वहाँ वो बच्चे जाते हैं जो भारत में मेडिकल की पढ़ाई की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको सोचने में अटपटा लग सकता है, लेकिन ये सच है। भारत में मेडिकल की पढ़ाई इतनी महंगी है कि आप यूक्रेन में कुछ साल रहकर अपने बच्चों को एक यूरोपीय देश में भेजकर वहाँ उन्हें कुछ साल ठहराकर सस्ते में पढ़ाई करवा सकते हैं। ये बच्चे मिडिल क्लास बच्चे हैं जो एकदम से जब प्लेन का किराया 3 गुना बढ़ता है तो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वो बच्चे हैं जिन्हें एम्बेसी से मदद नहीं मिल पाई। अगर आप आंखें खोलकर देखेंगे, टीवी चैनलों से बाहर अपना सर निकाल कर देखेंगे, उन बच्चों के वीडियोस देखेंगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये बच्चे मुसीबत में थे और उनको वो मदद नहीं मिली जो उन्हें मिल सकती थी। उन्हें वो मदद उस समय नहीं मिली जब उन्हें मिल सकती थी। अजीब लगता है ये सोचकर कि लोग कहने लगे हैं अब कि ये बच्चे वहाँ क्यों गए, भारत में क्यों नहीं पढ़ाई की। फिर कहते हैं कि भैया भारत में ये लोग पढ़ाई नहीं करते क्योंकि यहाँ पर रिजर्वेशन है, यहाँ पर ये समस्या है, वो समस्या है। फिर कहते हैं कि भारत ने तो 30,000 मेडिकल सीटें बढ़ाई, फिर इन्हें बाहर जाने की क्या ज़रूरत थी। सीटें कितने भी बढ़ाई हों, ये भी तो देखिए कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में आप कितने लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं और उसके बाद जाकर आई स्टैंड विद दिस पर्सन, आई स्टैंड विद दैट पर्सन कहते हैं, उन लोगों को देखकर अब हंसी आनी भी बंद हो गई है। क्योंकि सच कहें तो आपके मन में किसी के भी प्रति सौहार्द नहीं है। आप किसी से भी संवेदना नहीं रखते। आप सिंपैथी जता सकते हैं, आप एम्पैथी नहीं जता सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि जब हमारे ही देश के लोग एक वॉर जोन में फंस रहे होते हैं तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा होता है, वो भी वो बच्चे जो शायद अपने भविष्य की बात सोचकर वहाँ बाहर गए थे। और याद रखिए, जब वो यूक्रेन में पढ़ाई करके वापस आते हैं ना, तो यहाँ पर आकर एग्ज़ाम देते हैं और भारत में डॉक्टर बनते हैं, भारतीयों का इलाज करते हैं। वो यूक्रेन में जाकर यूक्रेन के लोगों का इलाज नहीं करते, भारत आकर भारतीयों का इलाज करते हैं। वो भारत के बच्चे हैं, उनमें भारतीयों का खून है। उनको बचाना और उनको दोष ना देना, ये ज़रूरी है। इससे भी बुरी बात, जितने भी हवाई जहाज़ बच्चों को लेकर वापस आ रहे हैं, वहाँ कोई ना कोई मिनिस्टर चढ़ जाता है और फिर उन्हें कई मिनटों तक लेक्चर सुनाता रहता है। वीडियोस देखिए, आप उन बच्चों के चेहरे देखेंगे जो ठंड में थे, भूखे प्यासे थे, जिनके फ़ोन की बैटरी चली गई थी, जो अपने परिवार वालों से टच में नहीं थे। वो फाइनली किसी तरह अपने घर पहुंचते हैं और एक मिनिस्टर प्लेन में चढ़कर उनको कहानियाँ सुनाने लगता है कि भारत सरकार क्या क्या कर रही है। सारे मिनिस्टर्स को मैं कह देना चाहती हूँ कि भारत सरकार ने क्या किया ये वो बच्चे अपनी आंखों से देखकर आ रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मन में ज़रा सी भी संवेदना है, अगर आपके अपने बच्चे हैं या आपको ये मालूम है कि अपनों का दर्द क्या होता है, तो कम से कम जब वो घर फाइनली वापस पहुंच गए हैं उस समय पर उन्हें लेक्चर मत दीजिए, उन्हें अपने घर जाने दीजिए। वो इतना डिज़र्व करते हैं। घर जाने के बाद अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चाहे आप उन्हें जो भी कहानियाँ पढ़ा लीजिए, मन की बात करवाकर मोदी जी से कोई भी किस्से सुनवा लीजिए, लेकिन अभी किसी भी प्रकार से उन्हें घर जाने दीजिए। उनका घर पहुंचना और अपने परिजनों के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यूज़ चैनल से उनको बहुत डराया और आपने उनकी कोई ख़ास मदद नहीं की।